नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सैनी सरकार पर छाए संकट के बादल, चौटाला और कांग्रेस गिराने लगे हरियाणा सरकार की। वहीं गुजरात में भयानक बूथ कैप्चरिंग, इसी लेना खराटे बीजेपी नेता ने बताई बाप की ईवीएम। साथ ही अखिलेश ने एक पलटवार में कर दी बाबा की गर्मी शांत की और राहुल के जाल में फंसे पीएम मोदी खुद ही अडानी को घेरा, प्रियंका ने फेल की साजिश की। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर ऐतिहासिक उलटफेर की और खबर के अंत में बात होगी मोदी के नफरती भाषणों का अंत तय, हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार के संकट पर सीएम बोले कोई खतरा नहीं, एक्सपर्ट ने कहा सब राज्यपाल पर निर्भर। निर्दलीय विधायक रावत बोले भाजपा के साथ था और रहूंगा। गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग किया, 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की, कहा ईवीएम अपने बाप की, लिए गए 2 हिरासत में। कर्नाटक की स्कैंडल एचडी रेवन्ना 14 मई तक रिमांड पर लिए गए। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले कुमार स्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल के वीडियो सर्कुलेट कराए। ममता का आरोप भाजपा लोगों को पैसे देकर वोट खरीद रही है। थर्ड फेज के दौरान उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। अखिलेश यादव बोले गर्मी वो शांत करेंगे जिनकी परीक्षा रद्द हुई। शाहजहांपुर में कहा गरीबों को जेवर गिरवी रखने पड़ रहे, भाजपा वाले मंगलसूत्र परिवार क्या जाने। पीएम बोले शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद किया। बताएं रातों रात ऐसी क्या डील हुई जो चुप्पी साध ली, क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है। प्रियंका गांधी बोली मां ने राहुल को आपके पास भेजा। मोदी के भाषण का जिक्र कर कहा राहुल रोज अडानी की बात करते हैं। हिसार पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मां नयना के समर्थन में की वोट की अपील, कहा कांग्रेस लाए अविश्वास प्रस्ताव, बाहर से देंगे समर्थन। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 13 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए और 4 दिन काट दिया समय। बाहुबली अनंत सिंह की रेगुलर बेल पता हाईकोर्ट से हुई खारिज, फिर जाना पड़ सकता है जेल। 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं। पित्रोदा बोले ईस्ट वाले चीनी, साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। कांग्रेस बोली बयान नामंजूर। पीएम बोले शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर गाली दी। कांग्रेस में पार्टी का विलय कर सकते हैं शरद पवार, बड़ा हिंट दे दिया, एक भविष्यवाणी भी की है। लालू बोले तीसरा चरण बीजेपी के लिए कोढ़ में खुजली। सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी समर्थन नहीं करती तो लालू सीएम नहीं बनते। मीसा तेजस्वी का भी पलटवार। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला सीबीआई जांच जारी रखें। दरअसल बता दें कि हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को नौकरियां रद्द की थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर, 80 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। एयरलाइन में सब कुछ नहीं चल रहा ठीक। हिमाचल हाईकोर्ट से निर्दलीय विधायकों को राहत नहीं, इस्तीफा स्वीकार करने से कोर्ट का इनकार। दोनों न्यायाधीश का अलग अलग मत, अब नई बेंच सुनेगी। कांग्रेस को दल बदलू विधायकों के इस्तीफे का इंतजार, कांग्रेस का दावा रावत में इस्तीफा देने का साहस नहीं। निर्मला बोली पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे। मायावती ने भतीजे आकाश से उत्तराधिकार छीना, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, कहा मैच्योर नहीं। भाजपा पर बयानों के बाद चुनावी कैंपेन भी रद्द किया था। मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग, नोटिस भी पार्टी को भेजा। हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। नाथ के साथ फिर हुई कमल पर बात, कैलाश के बयान से बढ़ी सरगर्मियां, पढ़े तारीफों के कसीदे। साय कैबिनेट में लोकसभा रिजल्ट के बाद बड़ा बदलाव, चुनावी परफॉर्मेंस बनेगा आधार। अमर अग्रवाल, मूरत चंद्रकार, रेणुका का नाम रेस में आगे। एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन लेगी वापस, कहा फैसले की वजह साइड इफेक्ट नहीं, इसी फार्मूले से भारत में कोविशील्ड बनी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हरियाणा सरकार के संकट पर सीएम बोले कोई खतरा नहीं, एक्सपर्ट ने कहा सब राज्यपाल पर निर्भर। बता दें कि हरियाणा लोकसभा चुनाव के बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इनमें पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलाखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल है। दरअसल मार्च में भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने इन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस का समर्थन कर दिया। इसके बाद हरियाणा में सियासी घमासान मच गया है। विपक्षी दलों ने सीएम नायब सैनी को इस्तीफा देने को कहा है। वहीं सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यहां तक कहा कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, नायब सैनी नैतिकता के आधार पर बहुमत साबित करे या फिर इस्तीफा दे।
गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग किया, 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की, कहा ईवीएम अपने बाप की। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में भाजपा नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग की, इसे सोशल मीडिया पर लाइव किया। बता दें कि यह मामला महिसागर जिले के दाहोद लोकसभा सीट का है। वीडियो में आरोपी विजय भाभोर अपने साथियों से यह कहता नजर आता है कि ईवीएम तो अपने बाप की है। बता दें कि बुधवार सुबह दाहोद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड ने केस दर्ज कराया। चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी विजय फरार है। एचडी रेवन्ना 14 मई तक रिमांड पर लिए गए। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, कुमार स्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल के वीडियो सर्कुलेट कराए। दरअसल बता दें कि कर्नाटक स्कैंडल के विक्टिम, अपहरण के आरोपी और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना की पुलिस रिमांड 14 मई तक बढ़ा दी गई है। रेवन्ना को एसआईटी ने 3 मई को विक्टिम के बेटे की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। वहीं मंगलवार शाम रेवन्ना की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बेचैनी की शिकायत की थी। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर उन्हें एसआईटी अधिकारियों के साथ वापस एसआईटी हेडक्वार्टर भेज दिया। कुमार स्वामी एचडी रेवन्ना के भाई और प्रज्वल के चाचा हैं। शिव कुमार ने कहा कि कुमार स्वामी ब्लैकमेलिंग के राजा हैं और इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार और डायरेक्टर हैं। अखिलेश यादव बोले, गर्मी वो शांत करेंगे जिनकी परीक्षा कैंसिल हुई। शाहजहांपुर में कहा, गरीबों को जेवर गिरवी रखने पड़ रहे। जी हां, जिन युवाओं का पर्चा लीक हुआ है वही भाजपा सरकार की गर्मी शांत करेंगे। ये लोग परिवार और मंगलसूत्र का मतलब क्या जाने। ये तो गरीबों को जेवर गिरवी रखने पर मजबूर कर रहे हैं। इन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जो पहले चरण से हवा चली थी उसे जनता ने पलट दिया। जो झूठ के राजा बन रहे हैं उनकी विदाई करना, उन्हें जीतने मत देना। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को शाहजहांपुर में सीएम योगी पर पलटवार करते हुए एक जनसभा में ये बातें कही। बता दें कि योगी ने कहा था कि जब चुनाव आते हैं तो सपा के गुंडों को गर्मी चढ़ने लगती है। 4 जून को रिजल्ट आते ही सपा के गुंडों की गर्मी शांत कर दूंगा। प्रियंका गांधी बोली, मां ने राहुल को आपके पास भेजा। मोदी के भाषण का जिक्र कर कहा, राहुल तो रोज अडानी की बात करते हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भाई राहुल को जिताने के लिए कमान संभाल ली है। आज उन्होंने बछरावा में रैली को संबोधित किया। कहा, हमारी मां ने राहुल को आपके पास भेजा है। अब रायबरेली को 2 सांसद मिलने वाले हैं। राहुल को जिताइए, वो तो आपके सांसद होंगे ही। मैं भी यहाँ के लिए काम करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। प्रियंका गांधी ने मोदी के भाषण का भी जिक्र किया। कहा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा राहुल अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि राहुल हर दिन अडानी की बात करते हैं। वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 13 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए और 4 दिन का दिया समय। जी हां, शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 13 मई को सुनवाई करेगा। पित्रोदा बोले, ईस्ट वाले चीनी, साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। कांग्रेस बोली, बयान नामंजूर। पीएम बोले, शहजादे की फिलोसोफर ने चमड़े के आधार पर गाली दी। दरअसल बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। बयान देने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता ये परिभाषा मंजूर नहीं, यह गलत है। जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे के फिलोसोफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी। कांग्रेस में पार्टी का विलय कर सकते हैं शरद पवार, बड़ा हिंट दे दिया, एक भविष्यवाणी भी की। जी हां, शरद पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद की राजनीतिक तस्वीर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे। इसके अलावा कुछ दल तो कांग्रेस में विलय भी कर सकते हैं। विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं में से एक शरद पवार ने कहा कि अगले कुछ सालों में कई दल कांग्रेस के करीब आएंगे। यही नहीं, इनमें से कुछ तो कांग्रेस में विलय के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं यदि उन्हें लगा कि उनके दल के लिए यह बेहतर होगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में शरद पवार ने एक साथ एक हिंट भी दे दिया। लालू बोले, तीसरा चरण बीजेपी के लिए कोढ़ में खुजली। सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी समर्थन नहीं करती तो लालू यादव कभी सीएम नहीं बनते। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि तीसरा चरण बीजेपी के लिए कोढ़ में खुजली। इधर लालू प्रसाद के मुसलमानों को आरक्षण वाले बयान पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि इस बार उनका जाना तय है और इस बार बिहार और पूरे देश की जनता तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। इधर मीसा भारती ने कहा कि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि बिहार से एक भी सीट एनडीए गठबंधन नहीं जीतने वाला। मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग, नोटिस भी पार्टी को भेजा, हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। बता दें कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह भारत के चुनाव आयोग को मौजूदा चुनावी मौसम के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि मोदी के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग में कई शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन उसने सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को केवल एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।